त्रिपुरासुर की उत्पत्ति तारकासुर के वध से संबंधित है, जो प्राचीन काल में शिवपुत्र कार्तिकेय द्वारा संपन्न हुआ था। शिव पुराण के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र ताराक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने देवताओं से प्रतिशोध लेने का निर्णय किया और वे मेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। वहां उन्होंने ब्रह्मादेव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत तीव्र तप प्रारंभ किया। हजारों वर्षों की तपस्या के परिणाम स्वरूप ब्रह्मादेव ने अपने प्रसन्न होने के बाद उन तीनों को दर्शन दिए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तारक पुत्रों ने ब्रह्मादेव से अमृतत्व का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मादेव ने उनकी इस प्रार्थना को नकारा कर दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो। उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो। तीनों भाइयों ने विचार विमर्श करके त्रिपुर की मांग की, जिसका अर्थ था 3 पुरों का निर्माण। उन्होंने ब्रह्मदेव से एक ऐसे त्रिपुर की इच्छा की जो आकाश में स्थित मेघ के ऊपर इतना क्रमबद्ध हो कि यह सभी के लिए अदृश्य हो। त्रिपुर की एकाकी स्थिति तभी संभव होगी जब चंद्रमा की गति पुष्य नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त के अंतर्गत हो। तीनों पुरों का एक पंक्ति में पदार्पण 1 सहस्र वर्ष में एक बार ही हो सकेगा। त्रिपुर की ऐसी अवस्था में देवताओं में सबसे उच्च भगवान शिव अप्रतिम रथ पर सुसज्जित होकर विचित्र बाण की खोज करेंगे। उसके बाद ही त्रिपुर का भेदन संभव होगा, अन्यथा नहीं। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहा। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार मयासुर ने 3 नगरों की रचना की। ये तीनों पुर अत्यंत विशिष्ट थे, क्योंकि उनका निर्माण मयासुर ने क्रमशः स्वर्ण, लौह और रजत से किया था। माया ने इन शहरों का निर्माण भगवान श्री ब्रह्मादेव द्वारा विशेष शक्ति के रूप में दी गई शक्ति से किया था। माया, जिसे मयासुर भी कहा जाता है, राक्षस वास्तुकार थे और राक्षस जो कुछ भी मांगते हैं उसका निर्माण करना उसका कर्तव्य था। 3 शहरों के साथ माया ने तारकाक्ष के स्वर्ण शहर में भगवान श्री रुद्रदेव यानी भगवान शिव का मंदिर भी बनाया था। ज्येष्ठ भ्राता ताराक्ष ने स्वर्णपुरी, विद्युन्माली ने लौहपुरी और सबसे छोटे कमलाक्ष ने रजतपुरी का चयन किया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। असुरों को 3 नगर मिले, जिनमें वे रहने लगे और अनंत का आनंद लेने लगे। देवताओं को इससे बहुत खतरा महसूस हुआ। वे ब्रह्मा की शरण में गए, परंतु ब्रह्मा ने कहा कि वे उनका कुछ नहीं कर सकते। वे खुद ही असुरों को त्रिपुरा देने वाले थे। फिर देवता शिव के दर्शन करने गए, परंतु शिव ने कहा कि असुर तो निर्दोष हैं। उन्हें तो यह समझ में ही नहीं आया कि देवता इतने चिंतित क्यों हैं। अंत में वे विष्णु के पास पहुंचे, जिन्होंने उन्हें यह उपाय बताया कि यदि असुर निर्दोष हैं तो उन्हें अपराधी बनाने का प्रयास किया जाए। विष्णु ने अपने बल से एक मनुष्य को बनाया। उस मनुष्य के सिर पर बाल नहीं थे, उसके कपड़े फटे पुराने थे और उसके हाथ में एक लकड़ी का लोटा था। वह विष्णु के सामने आया। मुझे क्या करना है? उसने विष्णु से पूछा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, भगवान विष्णु ने कहा। मैं तुम्हें एक ऐसे धर्म की शिक्षा दूंगा जो वेदों के विपरीत है। फिर तुम्हें यह लगेगा कि न तो स्वर्ग है और न ही नरक, और स्वर्ग और नरक दोनों यही हैं। तुम इस बात को मानने से इनकार करोगे कि हमारे कर्मों का फल और दंड हमें मरने के बाद मिलता है। तुम त्रिपुर में जाकर राक्षसों को यह धर्म बताओ, जिससे वे धर्म से दूर हो जाएंगे। फिर हम त्रिपुरा को तबाह करेंगे। उस प्राणी ने विष्णु के आदेश का पालन किया। वह और उनके 4 छात्र त्रिपुरा के निकट एक वन में चले गए और उपदेश देने लगे। उन्हें विष्णु ने ही तैयार किया था, इसलिए उनके उपदेश अत्यंत प्रभावी थे और उनसे कई लोग प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, बल्कि ऋषि नारद भी उनके जाल में फंस गए और उनका धर्म बदल गया। वास्तव में यह नारद ही थे जिन्होंने राजा विद्युन्माली को इस अनोखे नए धर्म के बारे में बताया। नारद ने कहा, राजा, एक अनोखे नए धर्म के साथ एक अनोखे नए गुरु हैं। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना। मुझे भी उनके द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है। चूंकि महान ऋषि नारद का धर्म बदल गया था, विद्युन्माली ने भी नया धर्म अपना लिया और जब समय आया तो तारकाक्ष और कमलाक्ष ने भी वैसा ही किया। असुरों ने वेदों का तिरस्कार करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिवलिंग की पूजा करना छोड़ दिया। अब देवता शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे कहा कि असुर अब दुष्ट हो गए हैं और उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने शिव के लिंग की पूजा करना भी बंद कर दिया था। शिव त्रिपुरा को नष्ट करने के लिए सहमत हुए।
वरदान के समान देवताओं ने भगवान शिव को स्वर्ण से बना दिव्य रथ प्रदान किया। रथ के दोनों चक्रों में क्रमशः चंद्रमा और सूर्य देव विराजित थे। दाहिने चक्र में सूर्य के 12 किरण और बाएं चक्र में चंद्रमा की 16 कलाएं सुंदरता में शामिल थीं। इसके साथ ही निहित 27 नक्षत्र दोनों चक्रों को आभूषणित कर रहे थे। रथ का अग्रभाग अंतरिक्ष से बना था, जबकि रथ की बैठक मंदराचल पर्वत से निर्मित थी। देवलोक से रथ का ऊपरी पर्दा बना हुआ था। स्वर्ग और मोक्ष ने रथ पर ध्वज के रूप में स्थान पकड़ा। इस अलौकिक रथ पर जब महादेव विराजमान हुए तो रथ के अश्व जमीन पर गिर गए और उनके घुटनों में बल थम गया। सभी देवता भगवान शिव का भार संभालने में असमर्थ थे। इस जानकारी को प्राप्त होते ही विष्णु जी ने वृषभ रूप में अवतार लिया और रथ के नीचे आकर अपना स्थान बनाया। उसी समय ब्रह्मदेव ने अश्वों को पुनः उठाकर रथ पर बैठने के लिए तैयार किया और सारथी के स्थान पर खड़ा हो गया। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगर को पहली बार देखा और पाशुपतास्त्र को संधान करते हुए तीनों पुरों को एकत्र होने का संकल्प किया। इस धनुष का नाम पिनाक था। इस धनुष के टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। उस अमोघ तीर में विष्णु, वायु, अग्नि और यम ये चारों ही समाहित थे। अभिजित नक्षत्र में जब तीनों पुरियां एकत्रित हो गईं, वहां पहुंचकर भगवान शंकर ने अपने बाण से पुरों को जलाकर भस्म कर दिया। देखते ही देखते उन त्रिपुरों के साथ वे दैत्य भी जलकर भस्म हो गए और सभी देवता आकाश मार्ग से भगवान शिव पर फूलों की वर्षा कर उनकी जय जयकार करने लगे। उन तीनों त्रिपुरों के अंत के कारण ही भगवान शिव त्रिपुरारी या त्रिपुरांतक नाम से जाने जाते हैं। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भगवान शिव का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंखों से आंसू टपक गए। पृथ्वी पर जहां ये आंसू गिरे वहां रुद्राक्ष का वृक्ष उगा। रुद्र का अर्थ है शिव और अक्ष का अर्थ आंख या आत्मा को दर्शाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरों का नाश किया था। इसी खुशी में सभी इससे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और शिव जी का आभार व्यक्त करने के लिए उनकी नगरी काशी में पधारे। देवताओं ने काशी में अनेकों दिए जलाकर खुशियां मनाई थीं। जिस दिन ये घटना हुई वो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। यही कारण है कि हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा पर आज भी काशी में दिवाली मनाई जाती है। जब त्योहार चल रहा था, गंजे सिर वाले धार्मिक गुरु आए। अब हमें क्या करना है? उन्होंने पूछा। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें रेगिस्तान में जाने को कहा, जहां कोई भी नहीं था। 4 युगों में से आखिरी युग था कलियुग, और कलियुग में बुराई का बोलबाला होगा। जब कलियुग आया तो उन्हें वापस आना पड़ा और फिर से अपना उपदेश देना शुरू किया। और जब वे अपने पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे तो भगवान फिर से जन्म लेंगे और उन्हें पृथ्वी से मिटा देंगे और फिर दुनिया सारी बुराई और असुरों से छुटकारा पाएगी। एक और कहानी जो तमिल साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है, उसमें भगवान शिव ने केवल मुस्कुराकर ही त्रिपुरा को भस्म कर दिया था। जब सारा युद्ध क्षेत्र ब्रह्मा और विष्णु के साथ योद्धाओं से भर गया तो वह समय आया जब किले एक ही लाइन में आ गए। भगवान शिव केवल मुस्कुराए, किले जलकर राख हो गए। लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। तमिल में भगवान शिव को एक विशेष नाम दिया गया है, सिरिटू पुरा मेरिता पेरुमान, जिसका अर्थ है जिसने मुस्कुराते हुए शहरों को जला दिया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शंकर त्रिपुरासुर को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। हर बार असफल होने के बाद उन्हें यह सोचने का अवसर मिलता है कि उनके कार्य में विघ्न क्यों उत्पन्न हुआ। फिर उन्हें यह पता चलता है कि वे गणेश जी की पूजा किए बिना त्रिपुरासुर से युद्ध करने निकले थे। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी की पूजा की, उन्हें लड्डू का भोग चढ़ाया और फिर दोबारा त्रिपुरासुर पर हमला किया। इसके बाद ही उन्हें लक्ष्य प्राप्त होने में सफलता मिली। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के संहार के लिए जिस रूप को धारण किया था उसे अघोरा के रूप में जाना जाता है, और त्रिपुरासुर के वध की इस कहानी को रुद्र विजया, भगवान श्री रुद्रदेव यानी भगवान शिव की विजय कहा जाता है। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस पिनाक धनुष को देवरात को सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में नहीं शामिल किया। तभी भी सती ने अपने पिता के यज्ञ में पहुंचने का निर्णय किया।
दक्ष ने पुत्री की पहुंचने पर उन्हें उपेक्षा का भाव दिखाया और शिव के बारे में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती के लिए अपने पति के विषय में इस प्रकार की अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर था। इस अपमान को सहना सती के लिए असंभव था और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती को इस बात से दुख हुआ कि वह पति के आदेश के बावजूद इस यज्ञ में पहुंची थी और शिव को उन्हें वहां जाने की अनुमति देने पर मजबूर कर दिया। पति के प्रति खुद के द्वारा किए गया ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति के प्रति किए गए अपमान को सती ने सहन नहीं किया और वह यज्ञ कुंड में कूद गई। भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया। बाद में देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इसी धनुष की वजह से भगवान शिव का नाम पिनाकधारी पड़ा। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। हिंदू महाकाव्य रामायण में इस धनुष का उल्लेख है, जब श्री राम इसे जनक की पुत्री सीता को अपनी पत्नी के रूप में जीतने के लिए भंग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भारतीय संस्कृति और भूतिया गाथाओं से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सूचित करें। और हां, अगर आपके पास किसी अन्य रहस्यमय विषय पर वीडियो की मांग है तो कृपया कमेंट में बताएं। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।